नमो नमोस्तुते नमो सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणदायकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शाश्वतं जयं जयतु शाश्वतं जयं जयतु शाश्वतं तीन मोहन में बीते राग विज्ञान का शिव स्वरूप शिव का नमो त्रिलोक सार जीवन सुख चाहे ताके दुख हारी सुख का कैसी गुरु करुणाला तारी सुनो हर मन तेरे आन जो चाहो अपनो कल्याण मोर महानद लियो अनाम भूले आपको भर मत बार तास घमंड की है बहु कथा कछ कहूँ कही मुनियथा काले अनंत निबोध मजा विद्योन्द्रिय तनदार दुर्लभ लहरियों चिंतामणि क्यों कर आए लगी प्रसतनी लटपीर आदिश एक श्वास में 8-10 बार जन्यो मरो दुख बार निसी भूमि जन पावक भयो वन प्रत्येक वनस्पति भयो दुर्लभ लहियों चिंतामणि क्यों करे आए लगी त्रसतनी लटपटील शरीर लर मरो सही बहुपी कबहु मंचेन्द्रिय वशु भयो मन भिन्न निपट अज्ञानी तयो सिंहादि सैनी है निबल पशु हति खाए कबहु आग सबल कर खायो अति छिदन वेदन भूख पियास भार वहन हिम तप त्रास
इसमें अभी तक हमने क्या क्या देख लिया कि अगर 3 भुवन में कोई सार है तो वो क्या है, वीतराग विज्ञान, है ना। और फिर क्या हुआ, इस दुखी जीव को दुखित देखकर श्री गुरु को करुणा आई, और करुणा आई तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें जो शिक्षा देता हूँ उसे मन को ज़रा स्थिर करके सुनो, और मन को स्थिर करके सुनोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। और ऐसे जीव इसको मन स्थिर करके सुनेंगे जो अपना कल्याण चाहते हैं। ये बात उन्होंने यहाँ से चालू की। और फिर उन्होंने क्या बताया कि इस जीव ने चतुर्गति भ्रमण में कितना दुख उत्पन्न किया है और कितना दुख सहन किया है। चारों गतियों का भ्रमण करते करते हमने कितना दुख सहन किया, उसका वर्णन करना उन्होंने चालू किया। उन्होंने निबोध बताया कि मैं निबोध में था, उसके पश्चात मैंने एक इंद्रिय के शरीर धारण किए, वनस्पति का है, वायु का है, अग्नि का है, पृथ्वी का है, आदि जीव बना। उसके पश्चात जिस प्रकार एक चिंतामणि रत्न हाथ लगता है, उसी प्रकार मुझे क्या हाथ लगा, त्रसपर्याय हाथ लगा। चिंतामणि रत्न ऐसा रत्न होता है कि यदि वो रत्न आपके हाथ में हो तो आपकी समस्त चिंताएं दूर हो जाती हैं, उसे कहते हैं चिंतामणि रत्न। तो जिस प्रकार सभी दुख दूर हो जाएं, तो दुख दूर करने वाली मेरी शुरुआत हुई और मुझे कौन सी पर्याय धारण करने को मिली, मुझे त्रस पर्याय धारण करने को मिली। लेकिन त्रस पर्याय में भी इल्ली आदि, कीड़ा मकोड़ा, भौरा आदि, चींटी आदि 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री के शरीर धारण किए। और उसके पश्चात पंचेंद्री में हुआ तो त्रयंच गति, असैनी त्रयंच गति में गया, जहाँ पर मन रहित रहा। मन रहित होने से प्रयोजन और अप्रयोजन भूत तत्वों का ज्ञान नहीं हो पाता। और फिर जब संगी पंचेंद्रिय हुआ तो क्रूर प्राणी हुआ, क्रूर त्रयंच हुआ, निर्बल पशुओं को मार मार कर खाया। और यदि खुद निर्बल हुआ तो मुझे मार मार कर खाया गया, मुझ पर बोझा ढोया गया, छेदना वेदना किया गया, वो काठी बांधी गई मेरे ऊपर, हल चलाए गए, मैंने हल जोते। इस प्रकार के पंचेंद्रिय में मैंने दुख भोगे। और जब वो दुख भोग रहा था तो मैं किस प्रकार के परिणाम कर रहा था, मैं आर्त और रौद्र ध्यान के परिणाम कर रहा था। और उन परिणामों के कारण मेरा जन्म कहाँ हुआ, नरक गति में। और नरक गति में जैसे ही मैंने जन्म लिया, मैंने क्या किया, मैंने छलांगे लगाई, क्योंकि नरक गति की भूमि स्पर्श करते ही इतनी तीव्र पीड़ा होती है कि उस पीड़ा के कारण जीव योजनों ऊपर उछल जाता है, फिर नीचे गिरता है, फिर उछलता है। इस प्रकार से मैं ऊपर नीचे नरकों में होता रहा। 6 महीने का काल व्यतीत हो गया, तब जाके तो नरक की भूमि को स्पर्श करने योग्य हो पाया। और जैसे ही नरक की भूमि पर स्थिर हुआ, वहाँ पर कितना दर्द हुआ, एक साथ हजारों बिच्छू काटे, वो दर्द होवे तो वो दर्द भी कम है नरक की भूमि के स्पर्श। इस प्रकार की पीड़ा सहन की। वहाँ की नदियों ने, खून मवाद की नदियों में तैरना पड़ा। पेड़ों के नीचे गया तो उन पत्तों ने मेरे शरीर को छिन्न भिन्न कर दिया। और क्या हुआ, मुझे जो हाथ है, पैर हैं, वो कट गए, और कटने के बाद वो फिर जुड़ गए। असुर कुमार जाति के देव आए, उन्होंने मुझे आपस में भिड़ाया। तीसरे नरकतर असुर कुमार जाति के देव आते हैं भिड़ाने के लिए और कष्ट देने के लिए, अलग अलग प्रकार के कष्ट देते हैं। किस प्रकार के कष्ट देते हैं, वो 3 लोक का जो नक्शा होता है उसमें देख सकते हैं। 3 लोक का जब नक्शा बनता है तो उसमें नीचे नरक गति के दुख दिखाए जाते हैं कि क्या पाप करने से क्या परिणाम होता है, इस तरीके से सब दिखाते हैं। वो देखिए, उसमें समझ में आएगा कि किस किस प्रकार की पीड़ा सहन करनी पड़ती है ना। और उसके बाद क्या हुआ कि इतनी ठंड, कितनी ठंड लगती है कि ये जो हाथ है ना, ये हाथ मेरा झड़ जाए, तिनका तिनका होके बिखर जाए, ऐसी ठंड होती है। यानी कि एक बड़ा लोहे का गोला, सुमेरु पर्वत योजन इतना, 1 योजन ऊंचा बड़ा गोला अगर उस ठंड में जाए तो तिनका तिनका होकर बिखर जाए, इतना ठंड है। और गर्मी से वो लोहा का गोला पिघल जाए, इतनी गर्मी और इतनी ठंड सहन की नरकों में।
और इतनी प्यास लगी कि सागर का सागर पी जाऊं, परंतु एक बूंद भी नहीं मिली। यहाँ तक हम आए थे और फिर क्या पढ़ेंगे अब? तीन लोग को नाच झुकाए, मिटे न भूख कड़ान लगाए। ये दुख बहु सागर लो सहे, कर्म जोग ते नर गति लहे। क्या लिखते हैं कि उन नरकों में इतनी भूख लगती है, 3 लोग का अनाज खाए तथापि क्षुधा शांत ना हो। कितनी भूख की पीड़ा सहन करनी पड़ती है कि तीनों लोगों का अनाज एक साथ खाने को भी मिल जाए और खा भी जाए तो भी वो क्षुधा शांत ना हो। इतनी तीव्र क्षुधा की पीड़ा होती है, क्योंकि नरक गति में जितने भी दुख हैं वो शारीरिक दुख हैं। मानसिक दुख से तो वैसे भी पीड़ित है ही वो जीव। क्यों है मानसिक दुख से पीड़ित? क्योंकि उसको इस बात का भान होता रहता है कि मैंने पूर्व में ये गलत काम किए, उसके कारण नरक में आना पड़ा। तो वह यहाँ से तो वो दुखी हो ही रहा है और शारीरिक रूप से भी उसे दुख मिल रहा है। इतना असीम असाता रहता है। अवधि ज्ञानी को तैनात किया। उसको कुअवधि इसलिए बोलते हैं, क्यों बोलते हैं उसे कुअवधि? क्योंकि वो अवधि ज्ञान का प्रयोग वो प्रयोजनभूत तत्वों को जानने में नहीं करता, वो अच्छे बुरे को जानने में करता है, इसीलिए कुअवधि है। और कोई भव्य जीव यदि नरक दशा में भी पूर्व की देशना याद कर ले उस अवधि ज्ञान के द्वारा, और देशना को याद करने के बाद अपने स्व के अनुभवन से स्व आत्मानुभूति हो जाए और सम्यक दर्शन हो जाए, तो वो अवधि कुअवधि ना होकर सुअवधि ज्ञान। क्योंकि ज्ञान तो ज्ञान है, आपके प्रयोग के ऊपर है। जैसे पुत्र तो पुत्र होता है, उसके कर्म अगर अच्छे हैं तो सुपुत्र, कर्म बुरे हैं तो कुपुत्र, है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर है कि नारकी को इतनी तीव्र क्षुधा की वेदना है। हम और आपको अगर एक दिन भोजन नहीं मिलता तो कैसे तड़प उठते हैं, समय पर खाना नहीं मिलता तो कैसे तड़प उठते हैं। यहाँ से सदाचार भी निकालना चाहिए थोड़ा थोड़ा कि अरे भैया थोड़ी क्षमता रखो, कोई ना कोई कारण से ही भोजन नहीं मिला होगा, आ जाएगा। परंतु क्रोध कषाय ना करो, क्योंकि यदि ये क्रोध कषाय में बंद हो गया आयु का, और अगर गलती से नरक आयु बंध गई तो फिर सागरों तक भोजन नहीं मिलना। यहाँ तो अभी आपकी रोटी 1 या 2 मिनट लेट हुई है, सागरों तक वेट करना, फिर आप एक बूंद नहीं मिलेगी पीने के लिए, एक कण नहीं मिलेगा खाने के लिए, ऐसी दशा होगी। एक दाना भी नहीं मिलता। ऐसे दुख अनेक सागरोपम काल तक सहन करता है। किसी विशेष शुभ कर्म के योग से मनुष्य गति प्राप्त करता है। अब ऐसा होता है कि भाई जितना भी असाता था, अशुभ कर्म का सब उदय में आ गया, और अब कोई शुभ कर्म का उदय आया। पूर्व में कोई किया हुआ शुभ कर्म होगा, उसका उदय यहाँ पर आ गया, और उस समय आयु बंधी और मनुष्य गति की आयु बंध गई। तो कहाँ जन्म हुआ? मनुष्य गति में जन्म। ठीक है, तो अब मनुष्य गति की बात करते हैं, उससे पहले भावार्थ देखते हैं। इन नरकों में इतनी तीव्र भूख लगती है कि यदि मिल जाए तो तीनों लोग का अनाज एक साथ खा जाए तथापि क्षुधा शांत न हो, परंतु वहाँ खाने के लिए एक दाना भी नहीं मिलता। उन नरकों में यह जीव ऐसे अपार दुख दीर्घ काल, कम से कम 10,000 वर्ष, 10,000 वर्ष नरक आयु की उत्तम आयु है। जघन्य आयु और 33 सागर उत्तम आयु। लेकिन आप तो उसको उत्तम मानो भैया। 10,000 आयु अगर आपको कम से कम आयु मिली है तो आप उसको उत्तम मानो कि कम से कम 10,000 वर्ष ही यहाँ रोना पड़ेगा।
शास्त्रों में उसे जघन्य आयु इसलिए लिखा, जघन्य का यानी कम से कम। हम उसे उत्तम इसलिए कह रहे हैं कि कम से कम असाता भोगो भाई, क्योंकि असाता के समय में परिणाम स्थिर नहीं रहते, स्वानुभूति नहीं हो सकती। असाता के समय में भी स्वानुभूति कर लेते हैं, परंतु वो अपवाद है कि असाता के समय स्वानुभूति हो जाए। इसीलिए कहते हैं कि जब तक साता है तब तक स्वानुभूति कर लो। मनुष्य गति में स्वानुभूति करना आसान है, त्रियंच गति में भी स्वानुभूति करना फिर भी आसान है, तुलनात्मक नरक गति में। कि नरक गति में इतनी असाता है, इतनी प्रतिकूलताएं हैं कि वहाँ कहाँ स्वानुभूति हो। लेकिन फिर भी एक ऐसा दृष्टिकोण भी होता है कि जब बुरा समय आता है तब आदमी को भगवान याद आता है, तो उसके लिए फिर नरक चलते हैं, तब स्वानुभूति करेंगे। क्योंकि जब बुरा समय आएगा तब भगवान को याद करेंगे, तब उनकी देशना याद करेंगे और उस शिक्षा से समय दर्शन प्राप्त करेंगे। अगर ऐसा रूट लेना है तो ऐसा रूट लो भाई, यहाँ तो स्वतंत्र हो, आप स्वतंत्र हैं, आप जिस रूट से जाना चाहते हैं जाएं, है ना। वो वाली बात यहाँ पर आई कि दीर्घ काल कम से कम 10,000 वर्ष और अधिक से अधिक 33 सागरोपम काल तक भोगता है। ठीक है ना। 33 सागर की आयु, 33 सागर की आयु किस वातावरण में भोगेगा? ठंड में। 7वें नरक की उत्तम आयु कितनी है? 33 सागर। अब वो 33 सागर ठंड, पूरे टाइम ठंड, काला शरीर, बेडोल, कुबड़ा निकला होता है। लेकिन संस्थान उसका वही होता है जो आपने बोला अभी, वज्रवृषभ नारद सहनन का होता है वो शरीर, क्योंकि वो सहने की शक्ति उसी प्रकार है। वज्रवृषभ नारद सहनन, 7वें नरक के शरीर को, तो वो अच्छी चीज है क्या? इससे क्या सीखने को मिलता है कि शरीर से मोक्ष का कोई लेना देना नहीं, स्वानुभूति से कोई लेना देना नहीं। क्योंकि अच्छा शरीर तो मतलब अच्छे सहनन वाला शरीर तो तुझे नरक गति में भी मिल गया, वज्रवृषभ नारद सहनन वाला शरीर मिल गया। तीर्थंकर का शरीर भी वज्रवृषभ नारद सहनन का होता है। तो वहाँ तो शरीर की अगर तुम क्वालिटी की बात करो तो क्वालिटी तो वहाँ पर भी वही वाली है, एकदम बढ़िया क्वालिटी का शरीर वहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, सहनन की अगर बात करें तो। लेकिन नरक में 33 सागर तक मात्र असाता ही भोगनी, तो उस प्रकार के परिणाम ना हो। यहाँ बीच में आया था ना, कल हमने बात की थी कि आपको यहाँ किस चीज़ से डरा रहे हैं, किसके दुखों के बारे में बता रहे हैं? नरक के दुखों के बारे में बता रहे हैं? नहीं, शरीर में एकत्व और ममत्व बुद्धि वाले परिणामों के बारे में बता रहे हैं कि शरीर में ममत्व और एकत्व बुद्धि का ये दुख है। किससे डराया? कि शरीर में एकत्व और ममत्व बुद्धि ना रखो भैया, अगर रखोगे तो ये परिणाम। अब इसमें वो लौकिक सारी बातें आ जाती हैं कि श्रृंगार आदि करने में रुचि रहती है, भोजन आदि करने में रुचि रहती है, संगीत के अति प्रेमी होते हैं तो केवल संगीत ही संगीत सुनना है, और यदि अगर कोई स्पर्श इंद्रिय का विषय है तो वही वो भोगना है ना। जितने भी पंचेंद्रिय के विषय हैं अगर उसमें हमारी रुचि लगती है तो इसके ये समझ लेना चाहिए कि हमें शरीर में एकत्व ममत्व बुद्धि बैठी हुई है, यदि पंचेंद्रिय विषयों में रुचि लगती है। यहाँ पर बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच है, इसको वैसे ही थोड़ी लघु समयसार बोला, वेद विज्ञान कराने में बहुत सहायक है छेड़ा। तो यहाँ पर हमें अपना एनालिसिस खुद करना है। आप अपनी गणना खुद कीजिए कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हम कहाँ खड़े हैं आज,
शरीर से एकत्र ममत्व बुद्धि है कि नहीं है? यदि है तो कितनी है? अति तीव्र तो नहीं है। कषाय जितनी तीव्र होगी उतना पंचेंद्रिय विषयों में ज्यादा मन लगता है। तो वो अपना मीटर खुद चेक कर रहा है। क्या लिखते हैं? फिर किसी शुभ कर्म के उदय से यह जीव मनुष्य गति को प्राप्त करता है। और मनुष्य गति में गर्भ निवास तथा प्रसव काल के दुख। जननी उदर बस्यो नव मास, कुछ ते पायो त्रास, निकसत जे दुख पाए घोर, तिनको कहत न आवे को। मनुष्य गति में भी यह जीव 9 मास तक जननी यानी माता के पेट में रहा और वहाँ शरीर सिकोड़ कर रहने से दुख पाया और निकलते समय जो भयंकर दुख पाए उन दुखों का कहने में अंत नहीं आ सकता। ये तो साक्षात दिखता है, चक्षुगोचर होता है कि मनुष्य गति का जीव माता के उदर में कैसा होता है। एक तो उल्टा लटका होता है पूरे टाइम, और उसको साइंस अच्छा बताता है कि नहीं बच्चा सही पोजीशन में उल्टा लटका है। सीधा होता है तो बोलते बच्चा उल्टा है ना। और वो बेचारा अपना दुख व्यक्त नहीं कर पा रहा। मनुष्य गति में है वो जीव, और मनुष्य गति में होने के बावजूद भी वो अपना दुख व्यक्त नहीं कर पाता। स्पर्शन इंद्रिय का दुख रहता है, वहाँ पर रसना इंद्रिय का भी दुख होता है, क्योंकि आता है ना माता खावे चल करो तन लागे संताप हो। ये माता तो अपने रसना इंद्रिय के विषय भोग रही है, चरपरा खा रही है, वहाँ उस जीव को दुख होता है ना। मारी दीन तणी सूल विनती, कौन से भगवान की पूजा है? आदिनाथ भगवान की पूजा की जयमाला में आप वहाँ पर भी चारों गतियों का बहुत अच्छा वर्णन किया है। कम शब्दों में पूरा सार गर्भित जयमाला है। तो यहाँ क्या लिखते हैं कि शरीर सिकोड़ कर रहने में, कई बार आता है ना सोनोग्राफी में बच्चे का मुंह खुला आया है, कैसे खुल गया उसका मुंह, कोई पीड़ा हुई होगी उस कारण में चीख नहीं निकल पाती उसकी, मुंह खुल जाता है। ज़्यादा सोनोग्राफी नहीं होती, ज़्यादा सोनोग्राफी कराओ ना बच्चों को तकलीफ होती है उन रेस से। नहीं सुनाई दे रहा मुझे। हाँ वो उसका तो पोषण ही उससे हो रहा है। वो जो गंदा पानी आप बोल रहे हो, जो पूरा जो अंदर लिक्विड है, उससे उसका पोषण होता है। वो भोजन है 9 मास तक उसका। ये दुख है। और जो बताया ना मैंने सोनोग्राफी की रेज उसको तकलीफ देती है, इसीलिए वो हलन चलन करता है। जब सोनोग्राफी होती है तब ज़्यादा बच्चा हलन चलन करता दिखता है, उसको उस रेस से तकलीफ हो रही होती है उस जीव को, उसको दुख हो रहा होता है वहाँ पर। और वो दुख हो रहा होता है तो उस तड़पन में वो हाथ पैर चलाता है, तो डॉक्टर बोलता है हेल्दी बेबी। आपको यहाँ हेल्दी बेबी का खुशी हो रही है, वहाँ उसकी दुख की पीड़ा आप नहीं अनुभव कर पा रहे। अनंत दुख है उसमें भी, अंत नहीं है उस दुख के वर्णन का। बोला है ना कोटि जीव, यानी करोड़ों जीवों से भी उसका वर्णन किया जाए तो भी अंत नहीं है। केवल नरक गति या निगोद गति के दुखों का वर्णन नहीं है, चारों गति के दुखों का वर्णन करोड़ों जीवों से नहीं हो सकता। प्रत्येक गति के दुख का वर्णन भी लेने चलो तो नहीं हो सकता, क्योंकि संसार का दूसरा नाम दुख है। क्योंकि यदि संसार में सुख होता तो तीर्थंकर भगवान क्यों तजते, है ना, मोक्ष क्यों जाते? उनको तो असाता की मतलब हवा भी नहीं छूती। जब तीर्थंकर का जन्म होता है तो तीनों लोकों में एक समय के लिए साता आ जाती है, मतलब नरकों में भी एक समय के लिए साता आ जाती है, मारकाट बंद हो जाती है उस समय, जिस समय तीर्थंकर का जन्म होता है।
ना हम भजन गाते हैं ना, जब जन्मे तीर्थंकर तब सारी वसुधा पर एक हर्ष छाया। वो वसुधा यानी तीनों लोकों में असाता बंद हो जाती है एक समय के लिए, साता ही साता छा जाती है। तो ऐसे तीर्थंकर के जीव ने भी मनुष्य गति में सर्वोच्च, मतलब एक मनुष्य गति में ज़्यादा से ज़्यादा साता, ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य का उदय, उच्च कोटि की जो सर्वत्र चीज़ें हो सकती हैं वो सब तीर्थंकर जीव के पास होती है। जितना भी वैभव हो सकता है वो उनके पास होता है। ढाई द्वीप में ऐसी कोई चीज़ नहीं होती अच्छी से अच्छी जो उस तीर्थंकर के पास ना हो। स्वर्गों से तो कपड़े आते हैं, स्वर्गों से भोजन आता है, देव खेलने आते हैं साथ में। सामान्य बालकों के संग तो वो खेलते ही होंगे, देव भी बालक का रूप लेके उनके संग खेलते हैं। और सेवा करने के लिए देव आते हैं। मतलब एक समय भी उन्हें असाता का देखना नहीं पड़ता, और फिर भी ऐसे संसार में वो रहना नहीं चाहते। आदिनाथ भगवान का जब हम जीवन चरित्र पढ़ते हैं तो उसमें कितना काल बीत गया, फिर भी राजा ऋषभ देव को दीक्षा के भाव नहीं आ रहे। देव को शंका उत्पन्न हो गई, कह रहे ये तो राजपाट में ऐसे रचे बचे हैं, ये तो दीक्षा के भाव ही नहीं आ रहे। ऐसा था क्या? ऐसा नहीं था, क्योंकि वो तो 3 ज्ञान के धारी होते हैं ना। मन पर यह ज्ञान जब मुनि अवस्था होती है तब प्रकट हो जाता है, वरना 3 ज्ञान के धारी रहते हैं। मति श्रुत और अवधि ज्ञान के धारी, उन्हें पता होता है कि कब दीक्षा होनी है मेरी। इसीलिए ज्ञानी जीव कभी भी आकुलित नहीं दिखेंगे आपको, किसी भी चीज़ के लिए भड़बड़ी करते नहीं दिखेंगे, क्योंकि उन्हें पता है सांसारिक कार्य जिस प्रकार होने हैं यथा योग्य समय पर होंगे। मेरे विकल्प करने से या ना करने से कोई लाभ या हानि नहीं होने वाला। ज्ञानी जीवों की परिणति इसलिए बड़ी शांत रहती है, और ये तो साक्षात देखने में मिलता है। कोई रुचिवंत जीव अच्छे होते हैं ना, उन्हें आप देखोगे संसार में उन्हें ज़्यादा प्रतिकूलताओं का सामना करना नहीं पड़ता, और यदि प्रतिकूलताएं आए भी उनके जीवन में बड़े सहज रहते हैं, सहजता से उन्हें स्वीकार करें। क्योंकि ऐसा नहीं है कि प्रतिकूलता नहीं आएगी ज्ञानी के जीवन में। तोड़रमल जी का जो जीव था कि कम ज्ञानी थे, नहीं, अच्छे खासे ज्ञानी थे, आत्मानुभूति वाले जीव थे, परंतु प्रतिकूलताएं तो आई, लेकिन उन्होंने अपनी साधना में उन्हें रुकावट नहीं बनने दी। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, प्राण हर लिए जाएंगे, बस। उससे ज़्यादा क्या बिगाड़ करोगे आप मेरी अनुभूति का तो बिगाड़ आप नहीं कर सकते ना। मेरी अनुभूति तो मेरे पास है, मैं इस भाव में नहीं, किसी और भाव में जाकर अनुभूति करूंगा, है ना। तो इसीलिए बाहरी उठापटक में ज़्यादा मन नहीं लगाना। जैसी व्यवस्थाएं हैं वैसी व्यवस्थाएं स्वयं चलेंगी। रोटी गोल बननी होगी तो बनेगी, और अगर भारत का नक्शा बनना होगा तो बनेगा, आपके और मेरे हाथ में नहीं, है ना। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि जननी के उदर में सिकुड़कर तीव्र वेदना सहन करता है, और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और कभी कभी तो माता के पेट से निकलते समय माता अथवा पुत्र दोनों का मरण भी होता देखा जाता है। सर खींच के बाहर निकाला जाता है बच्चे, तो उस समय उसे कितनी वेदना हो रही होती है। लोग बोलते हैं कि रोना अच्छी बात है, वो दुख के कारण होता है, वेदना के कारण रो रहा है बच्चा। किस किस प्रकार की वेदना है? स्पर्शन इंद्रिय की वेदना तो है ही, क्षुधा की वेदना है, पूरे शरीर में पानी भरा हुआ है, कानों में, आंखों में, सब जगह पानी भरा होता है, वो वेदना है उसको, है ना। इसीलिए चीख पुकार करके रो रहा होता है, और डॉक्टर बोलता है अगर बच्चा रो नहीं रहा तो तकलीफ की बात है, उसको रुलाओ। अरे भैया वो स्वयं रोएगा, इतना दुखी है वो जी,
और यदि सच्चा मार्ग नहीं मिला तो जब तक मनुष्य गति में रहेगा तब तक रोता ही रहेगा। देखने में हंसता दिखे परंतु अंदर में वो क्रंदन ही कर रहा होगा यदि सच्चा मार्ग नहीं मिला तो। और सच्चा मार्ग अगर मिल गया और यदि बाहर में रोता भी दिखाई दे रहा है तो भी वो अंदर से हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। ये तो कर्मोदजन्य है। चारित्र मोह की दशा से हो जाती है बाहर की दशा। कई बार क्रोधता दिखता है, कभी हर्ष करता दिखता है, कभी विषाद करता दिखता है, परंतु अंदर में तो शुद्ध परिणति चलती रहती है यदि सम्यक दर्शन हो जाए। आज वो आई नहीं दीदी, उन्होंने चारित्र मोह का प्रश्न किया था मुझसे। चलिए कोई बात नहीं, विषय विषयांतर नहीं करेंगे, है ना। तो इस प्रकार से अनंत दुख और पैदा होते से ही क्षुधा का दुख। थोड़ी देर कुछ खाया फिर रोने लगा, फिर रोने लगा, फिर रोने लगा। अब माता तो सो जाती है बेचारी, माता तो अब बीमार है ना बेचारी, कम से कम 2-3 दिन तो बीमार रहती है, फिर सही हो पाती है। तब तक तो वो बच्चा रो रो के कितना दुख सहन कर लेता है। और ऐसा जरूरी नहीं केवल क्षुधा का ही दुख हो, और जाने कितने दुख होते हैं। जब तक बोल नहीं पा रहा तब तक रोना ही एक इलाज है। कोई भी पीड़ा हो, कोई भी असुविधा हो, कोई भी प्रतिकूलता हो, रोना है। ये सबसे बड़ा दुख है कि बोल नहीं पा रहे हैं। मनुष्य गति में होते हुए भी अभी बोलने लायक नहीं हो पाया मैं, ये भी एक दुख है। तीर्थंकर जब होते हैं, जन्म होता है तीर्थंकर का, होते से ही वो चलने फिरने लगते हैं, चलने लायक हो जाते हैं और बोलने लायक भी हो जाते हैं, सोचने समझने लायक हो जाते हैं। महावीर भगवान का जो जीव थे, जब महावीर भगवान का जन्म हुआ था तब साइज छोटा होता आ रहा था ना, शरीर का आकार छोटा हो रहा था। आदिनाथ भगवान से लेकर छोटा होते 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 तक, अब जब तक महावीर भगवान का जन्म हुआ तो यही साइज आ गया था लगभग, जो हमारा है शरीर का आकार, लगभग वही आकार आ गया था। तो वो बालक तो बहुत छोटे से दिख रहे थे। उनको ऐसी शंका हुई कि ये छोटा सा बालक ये झेल पाएगा 1008 कलश। 1008 कलश, वो कलशों का भी साइज, क्षीर सागर से कलश भर के आते हैं और डाले जाते हैं 1008 कलश। ये झेल पाएगा ये बालक? तो उन्हें समझ आ गया था, तो उन्होंने पांडुक शिला को झुका दिया था थोड़ा सा अपने पैर से। तो तीर्थंकर है भाई, शरीर से कोई थोड़ा उसका कोई पैरामीटर है नापने का कि शरीर छोटा है तो तीर्थंकर की शक्ति थोड़ी हीन हो जाएगी। तब सौदामिनी की शंका दूर हुई, कह रहे मैं तो गलत सोच रहा हूँ। ये किसकी ताकत है? जो आज सुबह चर्चा करी थी ना, ध्रुव, ये ध्रुव स्वभाव की ताकत है। जब ध्रुव स्वभाव में मन रम जाता है, जम जाता है, तो बाहर की पूर्वक परिणाम भी उस प्रकार से परिणमित होते हैं, है ना। तो इस प्रकार से इन्होंने क्या बताया कि एक नवजात शिशु के दुखों का वर्णन होता है मनुष्य। आगे बढ़ते हैं कि हम मनुष्य गति में बाल, युवा और वृद्धावस्था के दुख। बालपने में ज्ञान न रहो, तरुण समय तरुणी रध रहो, अर्धवृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। अब मनुष्य गति में बालपने में, बचपन में ज्ञान प्राप्त नहीं कर सका। क्यों नहीं कर सका? हम साक्षात देख रहे हैं, बच्चों को हम समर कैंप भेजने को तैयार हैं, परंतु पाठशाला नहीं भेजते। और अगर पाठशाला मंदिर में नहीं लग रही तो हम खुद से उन्हें नहीं पढ़ाते। बहुत ही विरले परिवार हैं पूरे भारत में। अगर हम गिनती करने जाएं तो बहुत कम परिवार ऐसे निकलेंगे जो बच्चों को आज जैन धर्म के संस्कार सिखा रहे हैं। बहुत कम परिवार। हम तो साक्षात देखते हैं
मेरे स्कूल में काफ़ी जैन बच्चे आते हैं, परंतु उनमें से कितने पाठशाला में दिखते हैं मुझे, मैं खुद देख रहा हूँ। और पाठशाला आते भी हैं तो घर में उस प्रकार के संस्कार न होने के कारण पाठशाला में जो सीखते हैं बच्चे बेचारे वो सीखते हैं। क्योंकि देखिए, आपके आचरण से आपके बालक बालिकाएं सीखेंगे, है ना। आपका आचरण अगर अच्छा है, आप अच्छे बोल इस्तेमाल करते हैं, आप यदि सामायिक करते हैं, आप नित्य पूजा करते हैं, देव दर्शन करते हैं, तो जो आपका आचरण है वो आपका बच्चा भी सीखेगा, है ना। आप हिंदी सिखाते हो क्या अपने बच्चे को? आपने हिंदी सिखाई, या आपकी तरफ की जो बोली है, राजस्थानी बोली है आप लोगों की, वो आपने सिखाई किसी बच्चे को आज तक? नहीं सिखाई ना, सुन सुन के सीख गया ना वो। तो उसी प्रकार से आपके आचरण को देख देख के वो आचरण में सीख जाए। जब वो देखेगा कि सुबह मम्मा 5 बजे उठ जाती हैं, तो मुझे भी उठना चाहिए। फिर वो देखेगा कि सुबह मम्मा 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ती हैं, मुझे भी पढ़ना चाहिए। घर में यदि 2 लोगों को भी बच्चा स्वाध्याय करता देख लेता है, खुद से किताब उठा के बैठ जाता है। इसका साक्षात उदाहरण मेरी खुद की पुत्री है। मेरे मदर फादर अधिकतर समय स्वाध्याय करते हैं घर में। जब मम्मी स्वाध्याय नहीं कर रही होती हैं तो वो प्रश्न पत्र आदि भर रही होती हैं। जैसे अभी हमारा शतपथ चल रहा है तो वो उन्होंने भर लिया, उससे पहले विज्ञान वाटिका चली थी वो उन्होंने भरा था। और हमारे ग्वालियर में मेरे ग्वालियर में इस तरह की प्रथा है कि हर मासिक प्रश्न पत्र चलता है हमारे यहाँ, कोई ना कोई एक शास्त्र के आधार से। तो अभी संजीव बोधा जी की जो एक पुस्तक आई थी कर्म चक्र से सिद्ध चक्र तक, उस पुस्तक पे अभी प्रश्न पत्र चल रहा है, तो वो प्रश्न पत्र भरते हैं। तो उनकी आदत है, वो खाली नहीं बैठती। यदि प्रश्न पत्र नहीं मिलेगा तो पढ़ेंगी, और अगर पढ़ने से मन भर गया तो प्रश्न पत्र भरने बैठ जाएंगे। मन को ज़्यादा विचलित नहीं करती। उसी प्रकार हमारे पिताश्री, जब से रिटायरमेंट हुआ है, कम से कम दिन में 6 घंटे स्वाध्याय होता है, टुकड़ों में अलग अलग। सुबह उठ के सामायिक करते हैं। तो मेरी बिटिया को पता है कि दादा को भी डिस्टर्ब नहीं करना, दादा जागते रहो, ध्यान कर रहे हैं दादा अभी। उसके बाद वो पढ़ते हैं तो वो खुद से अपनी ऐसी चौकी लेती है और कोई सी भी अपनी पुस्तक लेके उस तरह की एक्टिंग ही करती है। अभी वो पढ़ नहीं सकती तो एक्टिंग करती है, परंतु संस्कार तो पढ़ रहे हैं ना। तो आपके आचरण से बच्चा सीखेगा, वरना फिर यही हालत होगी कि बात बने में ज्ञान न रहे, और फिर हम आप एक दूसरे को आरोप लगाएंगे कि तुमने बिगाड़ा बच्चे को, नहीं तुमने बिगाड़ा बच्चे को। हम नहीं बोलेंगे कि हमने बिगाड़ा बच्चे को। जैसा करेगा वैसा भोगेगा। तो यहाँ पर ये सीखना चाहिए कि आप जिस प्रकार का बीज बोएंगे उस प्रकार का फल आपको मिलेगा। बच्चे बहुत सुकोमल होते हैं, एकदम गीली मिट्टी होते हैं, आप उसमें से जो निकालना चाहें निकाल सकते हैं। देखिए, ज्ञानावरणी का उदय रहेगा उतना ज्ञान का क्षयोत्सव उसका रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। आप उसको चाहो कि आप उसे APJ अब्दुल कलाम जैसे इंटेलिजेंट बना लो, ज़रूरी नहीं है, परंतु अच्छी चीज़ें तो आप सिखा ही सकते हो ना। उसका क्षयोत्सव होगा वो उतना याद करेगा, उसका नहीं है क्षयोत्सव छेड़ाला याद करने का, वो प्रयत्न कर रहा है, नहीं याद हो रही, वो कोई बात नहीं। परंतु नित्य देव दर्शन करना तो आपने उसे सिखा दिया ना। छेड़ाला वो देख के पढ़ लेगा, कोई बात नहीं। स्तुति वो देख के पढ़ लेगा यदि याद नहीं हो पा रही तो। भक्तांबर आदि वो देख के पढ़ लेगा, आप उसे पढ़ना तो सिखा दो। याद होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होना होगा तो कोई बात नहीं, परंतु आपने अपना कर्तव्य तो निभाया, फिर उसकी होनहार। परंतु या तो माँ बाप की होनहार खराब होती है तो बच्चों को कुछ सिखाते नहीं है, और बच्चे अच्छा अच्छा पढ़ के बाहर निकल जाते हैं। सच्ची घटना है, एक कर्नल थे, कर्नल सेना के कर्नल थे, रिटायर्ड कर्नल। उनके दोनों बच्चे विदेश में पढ़ रहे थे, और वहीं से पढ़ते पढ़ते उनकी नौकरियां भी वहीं लग गई और वहीं सेटल हो गए दोनों बच्चे। अब वहाँ जब सेटल हो गए उसके बाद दोनों मियाँ बीवी, कर्नल और कर्नल की वाइफ, पति पत्नी यहाँ रहते थे इंडिया में। तो पत्नी चल बसी,
जब पत्नी चल बसी तो उन्होंने बच्चों को खबर की, बच्चों को खबर की कि भैया मम्मी चली गई है। बस ऑब्वियसली अब उसमें ये तो कहना तो है नहीं कि आ जाओ, उन्होंने बता दिया मम्मी चली गई। तो उसमें से बड़ा बेटा आ गया। जब बड़ा बेटा आया तो पिता ने पूछा छोटा कहाँ है? तो बोले जब आप जाओगे तब आ जाए। ये सच्ची घटना है। तो कर्नल साहब अंदर गए, एक पेपर पे कुछ लिखा, खुद को गोली मार ली। ये सच्ची घटना है। तो उस पेपर पे क्या लिखा था कर्नल साहब ने? कर्नल साहब ये लिख के गए थे कि बेटा छोटे से बोलना, तकलीफ ना करे, मैं भी चला गया, तुम आए हो, तुम भी मुझे ही निपटा के चले जाओ। ये संस्कार हम डाल रहे हैं। ये उनके ऊपर कोई कटाक्ष नहीं है जो बच्चे विदेश में रह रहे हैं, ऐसा नहीं है। बच्चे विदेश में रह रहे हैं फिर भी बच्चे अपने माँ बाप को पूरा सम्मान दे रहे हैं और अपने माँ बाप को पूरी तरह से याद रख रहे हैं, ध्यान दें उनके माँ बाप। उन बच्चों के लिए नहीं है ये, परंतु ये बात उन बच्चों के लिए है जो अपने माँ बाप का तिरस्कार कर रहे हैं। क्योंकि देखिए जो व्यवस्थाएं आज की तारीख में बन रही हैं, जो आज के समय में व्यवस्थाएं हैं, उसमें कई बार विदेश जाना होता है। विदेश जा रहे हैं बच्चे, ऐसा नहीं है, बट विदेश में भी वो धर्म से जुड़े हैं। जो जना करके ग्रुप है, JANA है, हाँ, वो जैन एसोसिएशन है नॉर्थ अमेरिका का। वहाँ पर उसमें सब जैनी भाई मूक्ष जुड़े हुए हैं। और संजीव जी गोदाई थे, वो वहाँ स्वाध्याय कराने जाते थे। विपिन जी जाते हैं नागपुर वाले, और भी कई विद्वान जाते हैं। उसमें वो बच्चे सब सुनते हैं, बैठते हैं। उन बच्चों के ऊपर नहीं है ये बात, परंतु ये उन बच्चों के ऊपर है जो धर्म संस्कारों से जुड़े नहीं हैं। विदेश क्या बात करें, हम भारत में रहते हुए बच्चों को देख सकते हैं जो मेट्रो सिटीज़ में रह रहे हैं बच्चे और माँ बाप को भूल गए। एक डॉक्टर की आप बीती है। वो डॉक्टर अमेरिका में सर्विस करता था और उसके हॉस्पिटल में एक वृद्ध आदमी को भर्ती कराया गया। उस वृद्ध आदमी को जब भर्ती कराया गया तो उसके बेटे ने बोला डॉक्टर ये मेरा नंबर है, मेरे फादर को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना, मैं ऐसे ऐसे जॉब करता हूँ तो मैं ज़्यादा समय यहाँ दे नहीं पाऊँगा। तो डॉक्टर ने बोला कि ऐसे कैसे बताना मुझे, इनको तो कंटिन्यूस सपोर्ट चाहिए किसी एक आदमी का। तो उसने बोला कि ठीक है, एक नर्स 24 आवर्स मेरे फादर को दीजिए और जो बिल हो वो आप मेरे बिल में ऐड कीजिएगा उस नर्स का। मैं कहा ठीक है। अब रात के 2 बजे पिताजी चल बसे, तो डॉक्टर ने फ़ोन किया उसको तो भैया आपके पिताजी चल बसे। तो डॉक्टर, तो बच्चा क्या बोला? बच्चा बोलता है कि आपको समझ नहीं है, रात के 2 बजे इस बात के लिए मुझे फ़ोन कर रहे हैं, सुबह बात कीजिएगा। और उसने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। उस डॉक्टर ने अपना पेशा छोड़ दिया। वो बोला मुझे नहीं करना इस तरीके से काम जहाँ पर इतने निर्दयी लोग रहते हैं। उसने अपनी किताब में इसका उल्लेख किया है। डिप्रेशन में आ गया वो कुछ समय के लिए डॉक्टर। उसने अपना काम छोड़ दिया, हॉस्पिटल छोड़ दिया, काम ही छोड़ दिया उसने, ये डॉक्टरी का पेशा ही छोड़ दिया। ये संस्कार डालेंगे क्या हम? तो इसीलिए भैया बच्चों की संभाल करें। बच्चों को फूल समान बोला है तो वो फूल हैं, उन्हें कांटे ना बनने दें। क्योंकि आज नहीं तो कल आपको उन्हीं से काम पड़ना है। आप नहीं कह सकते कि हमें नहीं चाहिए किसी की सेवा। अरे भैया नहीं पता सादा का उदय, वृद्धावस्था अपने आप में रोग है ना। वृद्धावस्था अपने आप में रोग है, हमें नहीं पता कब क्या उदय आ जाए। अगर बच्चा आपका संस्कारी होगा तो आपका निर्यापक बनेगा, मरण नहीं बिगड़ने देगा, है ना। क्योंकि मरण के समय यदि परिणाम बिगड़े तो गति बिगड़ने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं होती हैं। क्योंकि जो आपकी आयु चली आ रही है ना, उस आयु के बीच में यदि अगर आपका अगली आयु का बंद हो गया तो ठीक, अन्यथा मरण समय ही होता है बंद। बिना बंद के तो मरण हो नहीं सकता।
अगली आयु का बंध होता है तो फिर वो मरण समय ही होता है। और यदि मरण समय परिणाम खराब हो गए तो त्रेज गति या नरक गति के अलावा और दूसरी गति कोई मिलने वाली है। तो इसीलिए हाँ ना, होते हैं, परंतु अब मान के चलो आयु बंधी ही नहीं, आपको क्या पता है क्या? हमें पता पड़ गया क्या मेरी आयु बन गई कि नहीं बन गई? वो जो आप बोल रहे हो ना, वो तो एक निमित्त नैमित्तिक संबंध की बात है, पर हमें तो पता ही नहीं ना मेरी आयु बनती है कि नहीं बनती। आयु मध्यम वर्गीय परिणामों में बनती है, तीव्र परिणामों में भी नहीं बनेगी, मंद परिणामों में भी नहीं बनेगी। आयु बनेगी मध्यम वर्गीय परिणाम, जो मध्यम परिणाम होते हैं। जब हर समय किसी के कषाय रूप परिणाम चलते हो तो उसके मध्यम परिणाम कषाय रूप ही है, ऐसा है। तो हर समय अच्छे परिणाम रखने की बात इसीलिए कही जाती है कि हर समय तत्व चिंतन चलना चाहिए, हर समय स्वाध्याय या जिन पूजा या फिर तत्व चिंतन, दान, ये षटावश्यकों में मन लगा रहना चाहिए। नहीं लगा रहेगा तो तेरी गति बिगड़ने के बहुत सारे चांसेस हैं। इसलिए बच्चों की संभाल करें, बच्चों को बिगड़ने ना दें। देखिए उसकी होनहार जो है सो है, परंतु आप तो अपना कर्तव्य कीजिए, क्योंकि 8 वर्ष तक उस बालक के जितने भी कर्म हैं उनका पाप आपको भी लगता है, जितने भी कार्य कर रहा है उसका पाप आपको भी लगता है। मैंने अपने परिवार में, मैंने और मेरी पत्नी ने बच्चे का बर्थडे नहीं मनाया अभी तक। उसका जब 3रा साल हो गया था तब हमने बुलाया, सब पूरी समाज को बुलाया था, लगभग 400 लोगों को बुलाया और 8 मूल धारण करवाया उसको। वीडियो रिकॉर्डिंग है मेरे पास। 8 मूल धारण करवाए और ये बोला कि 8 वर्ष तक इसकी जो भी क्रियाएं होंगी उसका दायित्व हम पर है, और जब तक ये 8 वर्ष की है तब तक इसको पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन, आपके लिए जो मध्यमास मदिरा का त्याग, 8 उदंबर फलों का, 5 उदंबर फलों का त्याग, इस तरह से अष्टमूल गुण का हमने उसको नियम दिलवाया। नित्य देव दर्शन और जितने जैन संस्कार होंगे हम डालेंगे, ये समाज के सामने खड़े होकर हमने प्रतिज्ञा की। कोई केक कटिंग का कार्यक्रम नहीं कराया हमने बच्चे। ग्वालियर में पहला इकलौता ऐसा कार्यक्रम था। और ये भी प्रतिज्ञा अंदर में ले रखी है कि बेटा जब तक विवाह ना हो तब तक ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत जरूरी है, वरना समाज तो पतन की ओर बढ़ ही चुका है। आगे क्या लिखते हैं? प्राप्त न कर सका और युवा अवस्था में युवती स्त्री में लीन रहा और वृद्धावस्था में अधमरा जैसे ऐसी दशा किस प्रकार जीव अपना स्वरूप देखे और विचारे। कैसे देखेंगे और विचारेंगे? सॉरी, हाँ, धार्मिक संस्कार ये सब पुण्य से मिलता है। आपको मिला है ना, अगर आपको मिला है इसका मतलब बच्चे का इतना पुण्य का हो जाए तो है। ठीक है, नहीं तो जब अवसर मिले तब करो। अब बड़े हो गए बच्चे, मान के चलो आपको लग रहा है कि भैया छोटेपन पे हम नहीं दे पाए संस्कार, अब बड़े हो गए तो आप अपनी जो आपकी योग्यता है उतना तो आप उसे समझाओ, फिर ना समझना हो उसकी मान्यता पिता को छोड़ो। नहीं, ऐसा नहीं है। विपरीत परिस्थिति में माहौल बनाना, आप तो बच्चे को जब सही चीज़ समझाओगे ना कि बेटा यदि फेल हो जाओ तो आत्मघात के परिणाम मन में मत लाना। क्यों नहीं लाना? नहीं, देखिए ये इतनी स्थूल चर्चा अपने को करने योग्य नहीं है। ये तो स्वयं भी स्व का परिणमन आपको खुद को करना है भैया। क्योंकि क्या है, देखिए रात्रि भोजन में पहले भी अपन चर्चा में ला चुके हैं। रात्रि भोजन, जमीकंद भक्षण, ये तो जैनी के घर में होना नहीं चाहिए। यदि हो रहा है तो वो आपका खुद का पाप कार्य है, और यदि आपके घर में वो चीज़ कोई कर रहा है और आप पूरी तरह से विरोध कर रहे हैं, आपकी कोई अनुमोदना नहीं है, तो उसकी विविधता में छोड़ दीजिए।
नहीं चलती ना, तो फिर मान के चलो कि परिस्थिति में मेरी नहीं चल रही, मेरी भवितव्य, उसकी भवितव्यता ऐसी ही है। ये बुढ़ापे की जब बात आई ना, तो बुढ़ापे में ऐसा होता है, लोग नहीं सुनते। बाबूजी, कई बार ऐसा होता होगा कि आपके घर में लोग नहीं सुन पाते, या आपके नाती पोते नहीं सुनते। आपका इतना पुण्य का उदय है कि बच्चे आपकी सुनते हैं, बट कई बार ऐसा हो जाता है बच्चे नहीं सुनते, या बच्चे इतने ज़्यादा दुर्बुद्धि हो चुके हैं कि उन्होंने सुनना ही बंद कर दिया है, अच्छी एक बात नहीं सुनते, और घर में पूरे टाइम कलह का माहौल या आपके विपरीत व्यवस्थाएँ चल रही हैं। तो आप क्या करो, आप अपने आप को ऐसे मानो कि मैं तो मर गया। मरने के बाद क्या होगा, मेरे मरण के बाद मेरे परिवार का क्या होगा, मैं मर गया और मैं स्वर्ग में देव बन गया। अब मैं ऊपर से देखूंगा, हाँ हो रहा है, ऊपर से देखते रहो। तो जब वैसे वहाँ से देखोगे, आप यहाँ से देखते रहो। ज्ञाता दृष्टा तब बनोगे, अभी देखते रहो, अभी ज्ञाता दृष्टा बन के देखते रहो। जब नहीं चल रही पर में मेरी जब नहीं चल पा रही, तो फिर ज्ञाता दृष्टा बनना ही एकमात्र उपाय है। आसान नहीं, वो तो देखिए, शरीर में एकत्व ममत्व बुद्धि स्टेप बाय स्टेप छूटती है, ऐसे एक दिन में नहीं छूटती। इसीलिए स्वाध्याय का सहारा लेना पड़ता है कि स्वाध्याय करें, दैनिक करें। आज सुबह आंटी जी आए थे ना, दीदी आए थे कमरे में, रूम पे आए थे जब, तो उन्होंने बोला कि कैसे हो ये काम, ये धीरे धीरे होता है। इसीलिए स्वाध्याय की प्रेरणा टोडरमल जी हर वाक्य में स्वाध्याय की प्रेरणा देते हैं। प्रमादी मत हो, आप स्वाध्याय करिए, दैनिक रूप से स्वाध्याय कीजिए, डेली 1 घंटा 1.5 घंटा जितना बने उतना आप स्वाध्याय कीजिए, और व्यवस्थित स्वाध्याय कीजिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के पढ़े। आद्योपांत शास्त्रों को पढ़िए, पहले पेज से लेकर अंतिम पेज तक पढ़िए, उसके अर्थ को समझिए, और उसमें जो विधि लिखी है उसको प्रैक्टिकली धीरे धीरे अप्लाई कीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे होती है एकत्व देव में एकत्व ममत्व बुद्धि कैसे छूटेगी। कुछ दिन पहले हमने उदाहरण लिया था, बच्चे ने ग्लास तोड़ दिया था, है ना, कांच का ग्लास टूटा था। अब वो कांच का ग्लास टूट गया तो आपने बच्चे को डांटा। क्यों डांटा? क्योंकि आपको उस परद्रव्य में एकत्व था, और उस जगह पे क्या विचार आना चाहिए, उस जगह पे ये विचार आना चाहिए कि ये पुद्गल का परिणमन इसी प्रकार होना था। ठीक है, जिस समय ग्लास टूटा उस समय इंस्टेंट रिएक्शन तो यही होता है, बच्चे को डांट पड़ जाती है, लेकिन बाद में तो विचार आएगा। यदि आपका विचार बाद में आएगा तो धीरे धीरे वो विचार उस समय पे भी आने लगेगा। चलिए अपन इसको इस सभा की बात लेते हैं, ठीक है। तो मैं इसका भावार्थ पढ़ लेता हूँ, समय भी हो गया हमारा। मनुष्य गति में भी यह जीव बाल्यावस्था में विशेष ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाया, यौवन अवस्था में ज्ञान तो प्राप्त किया, किंतु स्त्री के मोह विषय भोग में भूला रहा, और वृद्धावस्था में इंद्रियों की शक्ति कम हो गई अथवा मरण पर्यंत पहुँचे, ऐसा कोई रोग लग गया कि जिससे अधमरा जैसा पड़ा रहा। इस प्रकार यह जीव तीनों अवस्थाओं में आत्मस्वरूप का दर्शन पहचान न कर सका। कल फिर से इसका अर्थ हम लेंगे, अभी आधा रह गया है। सहजानंदी